Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Welcome to online class of entrepreneurship. Today we are conducting our 27th lecture. I'm your instructor Sayyida Aruj. This is our today's lecture outline, Business Organization Departments. In today's lecture, we will discuss about the different types of organization departments, including production department, R&D department, purchasing department, marketing, HR department, accounting and finance. A typical business organization may consist of following main departments or functions: the production department, the research and development, which we also call R&D department, the purchasing department, the marketing department, which also performs the function of sales department, the human resource management department, and accounting and finance department. Let's start with the production department. The production department undertakes the activities necessary to provide the organization product or services, and its main responsibilities are production planning and scheduling, control and supervision of the production workforce, managing product quality, including process control and monitoring, maintenance of the plant and equipment, control of inventory, deciding the best production methods and फैक्ट्री लेआउट. इस डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इफ यू आर डीलिंग इन प्रोडक्ट्स, तो आपकी जो प्रोडक्शन है, आपकी जो प्रोडक्ट बननी है, वो इस डिपार्टमेंट का पार्ट होगी. इस डिपार्टमेंट के जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसमें आपकी प्रोडक्ट की प्लानिंग, उसकी डिजाइनिंग, उसकी प्रोडक्शन के लिए जो आपको रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं, और उसको कंट्रोल करना, उसको मॉनिटर करना, उसके लिए मशीनरी प्लांट का अरेंजमेंट करना, उसकी मेंटेनेंस करना, कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री, जिसके अंदर आपके पास रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स, और इवन जब आपकी प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन के मराहिल से गुजर के कंप्लीट हो जाती है, तो फिनिश्ड फॉर्म के अंदर होती है, तो उसको कंट्रोल करना, उसको मॉनिटर करना. और इसी डिपार्टमेंट के अंदर आप क्वालिटी इंश्योरेंस का जो अपनी प्रोडक्ट के लिए पैरामीटर्स सेट करते हैं क्वालिटी के और क्वांटिटी के, कि कितनी मैस प्रोडक्शन के अंदर आपने प्रोडक्शन करनी है, या कितनी क्वांटिटी के अंदर आपने प्रोडक्शन करनी है, किस क्वालिटी की आपकी प्रोडक्शन होगी, वो सारे पैरामीटर्स जो हैं इसी डिपार्टमेंट का पार्ट है. इसी डिपार्टमेंट ने उन सारे पैरामीटर्स को फुलफिल करना है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से होके प्रोडक्शन तक आते हैं, और फिर प्रोडक्शन से जो आउटकम होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, आपके बिजनेस का, वो हमारे पास तैयार होके आता है. और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही ऐसा डिपार्टमेंट है कि जिसकी कोऑर्डिनेशन या कॉपरेशन जो है वो बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो आपकी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगे, वो उसके लिए रिसर्च करेंगे. मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो ये देखेगा कि इस प्रोडक्ट की जो फीचर्स हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या ऐसे रिक्वायर्ड हैं जो कि मार्केट की नीड्स एंड वांट्स के साथ मैच करें. और प्लस आपका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो आपके लिए सोर्स ऑफ फंड जो है वो प्रोवाइड करेगा ताकि आपकी मशीनरी परचेज हो सके, ताकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो इन्वेंट्री यूटिलाइज होनी है, जो रॉ मटेरियल परचेज होना है, उसके लिए अरेंजमेंट हो सके. प्लस जो आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है वो ये देखेगा कि जितनी नेसेसरी वर्कफोर्स चाहिए प्रोडक्शन यूनिट को या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, उसका अरेंजमेंट आपके HR डिपार्टमेंट ने करना है. उसके अंदर लेबर्स हैं, उसके अंदर ऑपरेशन जो कंडक्ट होता है उस रिलेटेड जो मैनेजर, जो एम्प्लॉयज, जो स्टाफ रिक्वायर होगा, वो उसका अरेंजमेंट करना HR डिपार्टमेंट का काम है. तो ऑन अ होल वी कैन से दैट द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर इनपुट्स जो है वो बाकी सारे डिपार्टमेंट्स की होती हैं, और फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो आउटकम या आउटपुट जो है वो दे रहा हो इन फॉर्म ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, और वो फिनिश प्रोडक्ट फिर फर्दर प्रोसेसेस या फर्दर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे गुजर के और एंड यूजर्स तक या कंज्यूमर्स तक पहुंचती है. Next we have R&D department या research and development department.
The R&D department is concerned with developing new products or processes and improving existing products or processes. R&D activities must be closely coordinated with the organization's marketing activities to ensure that organization is providing exactly what its customer wants in the most efficient, effective and economical way. R&D डिपार्टमेंट का बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये हैं कि एक तो इनका कोलैबोरेशन होता है या इन कॉन्टैक्ट होते हैं ये मार्केटिंग स्टाफ के साथ या मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ, और ये इस बात का चेक रखते हैं कि जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, जो मार्केटिंग सर्विस से इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू आप के मार्केट की क्या नीड्स एंड वांट्स हैं उनको आपने किस तरह प्रोडक्ट या सर्विसेज के अंदर कन्वर्ट करना है, उसके अकॉर्डिंगली आप डिजाइन करते हैं प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज कि आपकी जो मार्केट की नीड्स एंड वांट्स हैं वो मैच कर जाएं आपकी प्रोडक्ट के साथ। देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है सर्विस कंडक्ट करना, रिसर्च करना और जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस हैं उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का एक कॉन्टिन्यूस इन प्रोसेस का काम है कि कॉन्टिन्यूसली आप चेक रखते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के साथ उसकी मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, या उसके अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या कितना। तो एक कॉन्टिन्यूस रिसर्च का एलिमेंट है इस डिपार्टमेंट के पास कि जहाँ पे ये कॉन्टिन्यूसली जब आपकी कोई प्रोडक्ट अभी बनने के मराहिल में है तब भी आप रिसर्च करते हैं कि कैसी प्रोडक्ट होनी चाहिए, और जब प्रोडक्ट बन के मार्केट में चली जाती है उसके बाद भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले दे केप चेक ऑन द प्रोडक्ट कि उसकी कितनी एक्सेप्टेबिलिटी हुई है मार्केट के अंदर या नहीं। तो दे कंडक्ट सर्विस और डेटा कलेक्शन करते हैं ताकि इनको अपनी प्रोडक्ट की उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं मार्केट के अंदर कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है और अगर उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसकी प्रोडक्ट की जो डिजाइनिंग है उसके अंदर कैसे इम्प्रूवमेंट की जाए या उसकी फीचर्स को कैसे इनहेंस किया जाए। तो ओवर एंड ऑल उसको अपनी प्रोडक्ट को कैसे आप इनहेंस कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। और फिर अपनी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए फिर उसको जब वो इम्प्रूवमेंट के बाद मार्केट में जाती है फिर उसका क्या रिएक्शन होता है, मार्केट का कंज्यूमर्स का क्या रिएक्शन है उस प्रोडक्ट के ऊपर। तो एक कॉन्टिन्यूस रिसर्च का एलिमेंट है जो कि इस डिपार्टमेंट के अंदर होता रहता है और इस डिपार्टमेंट का यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यही इसके फंक्शंस हैं। और जो भी आप प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं उसका मेन पर्पस ये होता है कि एक तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो फुलफिल करे नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स जो आपके टारगेट मार्केट है उनकी। सेकेंडली ये वो प्रोडक्ट जो है वो उसको किस तरह आप अपने लिए बिजनेस के लिए कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं, इकोनॉमिकल कैसे बना सकते हैं उस प्रोडक्ट को। सेकेंडली उस प्रोडक्ट को कितना क्वालिटी वाइज उसको कितना एनहेंस किया कर सकते हैं विद द मिनिमम कॉस्ट, और कितनी मैस प्रोडक्शन आप कर सकते हैं टू जो आपकी टारगेट मार्केट है उसको मीट करने के लिए, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कि आपकी मार्केट के अंदर आपकी प्रोडक्ट की जितनी रिक्वायरमेंट है उसके लिए कितनी आप मैस प्रोडक्शन करनी है या कितना कम आपने प्रोड्यूस करना है, कितना ज्यादा। तो ये सारी डेटा एनालिसिस का काम जितना भी है वो आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। ये आपको हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी रिसर्च का एलिमेंट होगा वो ये आपको परफॉर्म करके देते हैं। The next department we have is purchasing department. The purchasing department is concerned with acquiring goods and services for use by the organization. These will include, for example, raw materials, the components for manufacturing, and also the production equipment. The responsibilities of this function usually extend to buying the goods and services for the entire organization, not just a production function, including, for example, office equipment, furniture, computer equipment, stationery, and buying goods and services. Purchasing managers must take into account a number of the factors collectively referred to as a purchasing mix,
namely quantity, quality, price and delivery. In short, a purchasing mix can be considered as making sure that the organization has the right amount of the right quality and right quantity, obviously, at the right place, in the right place and right time, with the right price, obviously. तो परचेजिंग डिपार्टमेंट का जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये परचेजिंग करता है आपके बिजनेस के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये डिपार्टमेंट उन परचेजिंग के अंदर आपके जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए जो बेसिक परचेजिंग है, लाइक रॉ मटेरियल, लाइक इक्विपमेंट, मशीनरी, जो आपके प्रोडक्शन यूनिट के अंदर जो मशीनरी इंस्टॉल्ड होती है, जो आपका प्रोडक्शन यूनिट होता है जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट्स बनती हैं, इंक्लूडिंग दोज मशीनरीज। इसके अलावा जो बिजनेस में डेली यूज के लिए जो फर्नीचर, इक्विपमेंट, कंप्यूटर, स्टेशनरी, वो भी परचेजिंग डिपार्टमेंट का काम है। और इस डिपार्टमेंट का मेन मकसद कह लें या मेन एम कह लें या टारगेट या ऑब्जेक्टिव कह लें कि इन्होंने राइट अमाउंट में, राइट क्वालिटी, राइट प्राइस के अंदर, राइट प्लेस और राइट टाइम के ऊपर आपको परचेजिंग करके प्रोवाइड करनी है। अब बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो ऑब्वियसली डिपेंड करेंगे परचेजिंग डिपार्टमेंट पे कि ये परचेजिंग करेंगे तो उन डिपार्टमेंट्स तक इक्विपमेंट्स पहुंचेगा, उन डिपार्टमेंट्स तक फर्नीचर पहुंचेगा, उन डिपार्टमेंट्स तक कंप्यूटर के इक्विपमेंट्स पहुंचेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट को स्टेशनरी की जरूरत है, आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट को व्हाइट बोर्ड्स या मॉनिटर्स या जो भी मार्केटिंग रिलेटेड टूल्स हैं उनकी जरूरत है, आपके प्रोडक्शन यूनिट को मशीनरी की जरूरत है, रॉ मटेरियल की जरूरत है, इन्वेंट्री की जरूरत है। सो जिस भी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहां जहां जो परचेजिंग का करनी होती है किसी भी इक्विपमेंट के लिए, किसी भी स्टेशनरी, किसी भी डिपार्टमेंट को कोई परचेजिंग चाहिए, वो परचेजिंग डिपार्टमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। If you have any questions and queries, you are most welcome.